नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या सिविल्स एकेडमी में। और जिन जिन विद्यार्थियों का भैया तुम जो थानेदार बन गए हो सबको बहुत बहुत बधाई। मैं देख रहा था कि जितने भी दो चार प्रमुख कोचिंग हैं उन सब ने नाम डाल रखे थे कि साहब ये सभी विद्यार्थी हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। उनकी फोटो दूसरे प्रतिष्ठित कोचिंग वाले ने भी डाल रखी थी। मतलब जहाँ जहाँ इंटरव्यू लेने जो जो पहुंच गया उन सब ने उन्हीं का सिलेक्शन कराया है। बाकी 90% योगदान तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों का है जिनके यहाँ से तुमने इंटरव्यू की तैयारी करी। बाकी भैया तुम अभ्यर्थियों का कोई योगदान नहीं है, हाँ? ऐसा वो प्रेटेंड करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अखबार में बड़े बड़े ऐड और न्यूज़पेपर में छपवाना कि साहब फला फला रैंक तो हमारे यहाँ से निकली है। धन्य हो। चलो साहब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अपन तो आरएस की तैयारी में अभी लगे हुए हैं और साथ साथ देखो ये जितना भी अपने ग्रामर वाला पक्ष है और ये जो ग्रामर का आपके जूनियर अकाउंटेंट या अन्य जितनी भी आरपीएससी के एग्जाम है उन सब के लिए रामबाण है ये। अपन इसमें कोई कटौती नहीं कर रहे हैं, कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। बड़ा स्ट्रक्चरल वे में पूरा इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस अपने यहाँ पर करेंगे। देखिए मेन प्रायोरिटी अपने आरएस वाली तो है ही। चूंकि आरएस होगी तो साथ साथ आपके जूनियर अकाउंटेंट या अन्य जितनी भी परीक्षा उन सब के भी जो पर्टिकुलर टॉपिक अपने आरएस वाले हैं वो तो हो जाएंगे। उसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे समास इत्यादि हैं, वो इसमें नहीं है, जूनियर अकाउंटेंट में या अन्य परीक्षाओं में आता है। उनको भी हम साथ में एक अलग से शेड्यूल लेके वहाँ करा देंगे। ये अपने विद्यार्थियों में कल मनीष का फ़ोन आया था कि सर वो हमारे जूनियर अकाउंटेंट में कुछ टॉपिक्स हैं जो आरएस मेंस में नहीं है, वो भी करवा दो। तो भाई वो भी करवा देंगे, लेकिन आरएस मेंस का जो सिलेबस है वो तो एक बार पूरा कर लो और उसके बाद के जो टॉपिक्स अन्य परीक्षाओं में आते हैं उनको भी अपन साथ साथ अलग से एक सेशन लेके कर लेंगे। और ये जो कराएंगे यही आपके जूनियर अकाउंटेंट जितने भी परीक्षाएं सब में बहुत काम आने वाला है। रामबाण सीरीज है ये आपकी हिंदी ग्रामर की। जैसे गणित होती है ना, गणित में एक बार आपको मालूम पड़ गया कि साहब ये एडिशन होता है, ये सब्ट्रैक्शन होता है, ये डिवाइड होता है। अब उन तीनों के कंपोजिशन से, इंटीग्रेशन से कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसे हैं। संधि में एक बार आप रूल देख लेंगे, शब्द देख लेंगे, उसके बाद आपको अभ्यास करना पड़ेगा गणित की तरह, क्योंकि कई हिंदी के ऐसे शब्द आपके सामने आएंगे जिनको आप तोड़ेंगे तब आपको ध्यान में आएगा, अरे ये जो टुकड़ा निकल के अलग आया है इस वर्ग का तो ये अर्थ निकलता है, इसमें से ये र इसमें छुपा हुआ था, इसमें आधा स स्वर रही छुपा हुआ था। वो आपको अभ्यास से आएगा कि एग्जाम से जब आप लिख के आए मेंस का पेपर और घर आके जब पेपर देखें तो हमारी तरह कई बार आपको दुख नहीं होगा यार ये दो तो हो, इससे सिली मिस्टेक करा है भाई, ये तो होनी नहीं चाहिए। तो जहां हमारे 112 नंबर आ रहे हैं आराम से आप 120 तक तो आराम से खींच लोगे, आराम से खींच लोगे। चले आगे। ये अपनी आरएस के लिए भैया बुक है, ये आप सबके पास होनी चाहिए जो भी आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इसमें जो प्रश्न आए हैं ये वही प्रश्नों का संकलन जो आरएस के मॉडरेटर, आरएस के पेपर सेटर द्वारा बनाया जाता है। तो आपको एक बार तो ये अलग से देखने ही पड़ेंगे कि भैया वहां पर पेपर बनाने वालों की कुछ कुछ मानसिकता का प्रकार ये है। चले सर, कैसे मिलेगी? ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे अपना मैसेज छोड़ देना, हम आपको इस पर सूचना दे देंगे। और जिस आप स्थान पर रहते हैं और वहाँ की बुक शॉप भी बता देंगे, वहाँ पर बुक अवेलेबल है तो वहाँ से भी जाकर आप ला सकते हो। ऑनलाइन मंगाओगे तो 200 रुपये में तुम्हारे घर तक हम भेज देंगे। 195 है ना, ये रिवाइज रेट है, 200 कर लेना इसको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी व्यंजन। व्यंजन में हमने दो नियम देख लिए थे। पहला नियम हमने देखा था कि वर्ग का प्रथम वर्ण, उसके साथ यदि कोई स्वर, कोई यर लव और किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने रूल देखा था, इसका अभ्यास भी हमने कर लिया था। इसके पश्चात ये दूसरा रूल था भैया, वर्ग का प्रथम वर्ग के आगे न और म हो तो ये अपने ही वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है। क अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा, च अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। इसका फिर हमने क्लासिक एग्जाम्पल के साथ में अभ्यास भी कर लिया था। अब देखो आज हम दो और रूल देखेंगे। देखो आराम से धीरज से चलना, जल्दबाजी अपन को नहीं करनी, अपन को अपच नहीं करनी। पेट को आधा खाली रख लो, आज के जो भोजन है अपने जो कर रहे हो आप तो क्या बढ़िया से शरीर के भोजन लगेगा भी। तो थोड़े थोड़े रूल ही ढंग से कर लो, हमारे पास समय है। लेकिन इस जो रूल है इनको रिवाइज करते रहना। अब जैसे आधे घंटे का 25 मिनट के सेशन में हम अच्छे से दो रूल डिस्कस करते हैं तो वो बहुत पर्याप्त है कि आधे घंटे में आपको मैं 8 से 10 रूल बता दूं। साथ साथ हम अभ्यास भी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे नियम नंबर 3। क्या है साहब नियम नंबर 3? दंते स का मूर्धन्य श में बदलना। अगर देखो हमारे राजस्थान में तो बड़ी दिक्कत है, स श श हमारे सब समान है। जैसे मेरा नाम विकास है तो विकास खूब बोलते हैं,
विकास को बोलते हैं। ये वाला श जोड़ देते हैं विकास में, जबकि आने वाला स सपेरा वाला चाहिए था। समझ गए? शपेरा शपेरा कर देंगे, श श स को श कर देंगे, आम बात है ये। अब ये तीन स होते हैं, एक तालव्य, एक मूर्धन्य, एक दंत्य। एक बार आप शांति से इन श श और स को बोल के देखिए, आपको फर्क नजर आएगा। क्या फर्क नजर आएगा? इस स से सपेरा को बोल के देखिए, स स तो दांत, दंत से जब तक जीभ पड़ रही है तब जाके निकल रहा है। अब ये जीभ है ना, दांत पे जहाँ टकरा रही थी, अब उसको बीच में ऊपर तालु पे टकराएगी, है ना, श श श। मूर्धन्य और पीछे टकराएगी, मूर्धन्य में श, षटकोण। अब देखो स श श, आज जैसे मैंने आपको बताया ऐसे अभ्यास करके देखो। पहले दांत से जीभ टकराएगी स सपेर वाले में, उसके बाद श शलगम वाले में दांत से और पहले ऊपर तालु पे टकराएगी, और मूर्धन्य वाले में आप देखना श ऊपर तालु के भी पीछे जीभ टकराएगी। अब बोल के देखो, स श षटकोण, स श श, स श श। ठीक है, अभ्यास करना हो जाएगा। तालव्य, मूर्धन्य, दंत, इसलिए हम कहते हैं कि भैया कौन सा श बोल रहे हो? दंतय से बोल रहे हो। और हम जो नियम पढ़ रहे हैं, ये नियम क्या कहता है कि दंतय से का मूर्धन्य श से षटकोण में बदलना। और कैसे बदलेगा ये? यदि किसी भी स्वर के आगे से आता है, हाँ, और स्वर कौन सा वाला? ई और ई, ई और ऊ। ध्यान रखना, ये गलत लिख दिया इसने भाई ने। ई और ऊ, ई और ऊ किस में बदल जाएगा? श षटकोण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? श षटकोण में बदल जाएगा। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद अभ्यास करेंगे। पहला है विषम, एक बता दूंगा, उसके बाद आपको पॉज करना है। कॉपी किताब, कॉपी पेंसिल पेन वगैरह इत्यादि लेके आपको बैठने का आग्रह रहता है। और पॉज करने के बाद एक बार आपको इनको अभ्यास करना है, उसके बाद फिर मेरे साथ में आप एक बार और पुनः देख सकते हो कितने गलत हैं, क्या सही है, मैं गलत कर रहा हूँ, आप सही कर रहे हैं, जो भी है। विषम, वी धन सम, कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। आगे क्या आ रहा है? स आ रहा है। तो ये राइट, अपने राइट लेफ्ट में जाके मिलेगा। तो हमने देखा था नियम क्या है, अगर ई, क्या ई और ऊ है, छोटा ई और छोटा ऊ की बात कर रहा हूं, अगर छोटा ई और छोटा ऊ है तो ये स किस में बदल जाएगा? श षटकोण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? श षटकोण में बदल जाएगा। और आपको दिख भी रहा है ये देखो, ये बला श बन गया, और ये सॉरी, ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा, ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ये ई इसके साथ मिलेगा, और ये स कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा? श षटकोण में बदल जाएगा। वि शम क्या बन जाएगा मित्र? देन विषम बन जाएगा। चलो एक मिनट मित्र, ये क्या हो जाएगा आपका? विषम हो जाएगा। क्या बन जाएगा? विषम बन जाएगा। चले आगे। चलो सर, अगला है अनुषंग। एक और देता हूं आपको अनुषंग, ये ऊ वाला उदाहरण है। अनु धन संग, यहां पर क्या है? ऊ की मात्रा है। ऊ की मात्रा के आगे क्या है? दूसरे वर्ण में स है। तो स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स आपका कन्वर्ट हो जाएगा श में, श षटकोण में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स षटकोण में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा आपका? अनुसंग बन जाएगा। तो जहां पर भी अब श दिख जाए आपको तो दिमाग को अलर्ट कर लेना, श षटकोण दिख जाए दिमाग को अलर्ट कर लेना, और तुरंत देखना कि इसके अगले वाले भाग में ऊ है या ई है। अब आपको मैं पॉज करने के लिए समय देता हूं, पॉज करें और एक बार इसका अभ्यास करें। चलिए, लिख लिया होगा, करें। ये शब्द बड़ा फेवरेट सब है आर एस वालों का, ये खूब पूछा जाता है हमारे
एग्जाम में राजस्थान में आरपीएससी वाला खूब पूछता है अभिषेक, अभी धन सेक, अभी धन सेक, ये हो गया अभिषेक। सुषमा, क्या आ गया? सुषमा, ये भी बड़ा प्यारा शब्द है। सु धन समा, क्या? सुधन समा। ऊ है, आगे स है, तो स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? श षटकोण में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखूं नहीं तो लोड मत करना, क्योंकि कैमरे का फोकस ऐसे ही चलता है तो इतना ही बोल लेगा। थोड़ा सा भी इधर खड़ा होता हूं तो मैं कट जाता हूँ। मेरे कहने का मतलब ठीक है, ये अगर कैमरा है तो इसका फोकस यूं चलता है, ये बोर्ड है तो। और अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ यूं सीधा तो यहाँ मेरी फिर शक्ल दिखनी बंद हो जाती है, क्योंकि इसका फोकस अगर यूं आता तो मैं आपको पूरा दिखता है। ठीक है, तो गुरुजी यही है, चिंता मत करना। सुषमा और सुष्मिता, क्या है मित्र? सुष्मिता। सु धन स्मिता, नी धन शेद, नी धन सेचन। सही है, निधन सेचन। सेचन तो आपने कभी शब्द नहीं देखा होगा, लेकिन है, ध्यान रखना। निधन सेचन। सुषुप्त, सु धन शुप्त, निषिद्ध, नी धन सिद्ध। अगला देखें, उपनिषद। उपनिधन, ये भी बड़ा प्यारा शब्द है, उपनिषद। उपनिधन सद, उपनिषद। ठीक है, ये स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? श षटकान में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन देखो कुछ अपवाद भी है, यहाँ पर ऊ की मात्रा है और यहाँ पर क्या है? आगे स है। हम इसको तोड़ेंगे तो देखो, अनुधन स्वर, ये आधा स्वर आ रहा है ना, तो आप कहेंगे साहब ये आधा स्वर तो रूल के हिसाब से श षटकोण, मतलब स्वर रहित श षटकोण में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं होता, ये अपवाद है। अनुधन क्या बनता है? ये स्वर बनता है। इसी तरह विस्मरण है, वि धन स्मरण, आधे श वाले को पकड़ के चलना, ये कन्वर्ट आपका नहीं हो रहा, मतलब स्वर रहित श नहीं है आगे, तो ऊ आने पर भी, ई की मात्रा आने पर भी यह श षटकोण में कन्वर्ट नहीं हो रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये अगर ई की मात्रा के आगे मतलब श है, दंतय स्वर रहित स है, तो ये नियम के हिसाब से ये नहीं बनेगा, ध्यान रखना। अगर स्वर रहित स है तो ये यूं का यूं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना आप। विस्मृति, वि धन स्मृति, सारे क्लासिक एग्जाम्पल हैं, सारे क्लासिक एग्जाम्पल हैं। चलिए अगले नियम पे चलते हैं। नियम नंबर 4, 6 संबंधी नियम। ये भी बड़ा प्यारा नियम है, ये भी बड़ा प्यारा नियम है। ये भी भाई ने लिख दिएगा। ये क्या, मेरे नोट्स में मैंने ऐसे कुछ बना रखे थे बॉक्स, तो इसने भैया जो आपको दिए टाइपिंग वाले को, तो उसने ये यूं क्यों बना दिया। बेसिकली ये लिखा था कि हिंदी के कुछ मानक शब्द आजकल क्या हो गए, है ना। जैसे कि ये ख मानक हो गया, वैसे ख हम ऐसे लिखते थे, तो ये भाई ने अपना दिमाग लगा के टाइप कर दी, इस पर मत जाना। जैसे ग है, जैसे ग है, ऐसे पहले क्या ऐसे घुमाया करते थे, तो अब सीधा ऐसा ग है, ये भी मानक शब्दों में आ गया। अब छ है, छ में ये ऊपर खड़ी छत लगा दी ऊपर, छ ये भी है। और अब क्या हो गया, अब हम देखते हैं, ये छ भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको छ देखने को मिलेगा, तो ये भी मानक में हो गया। अब ये इस प्रकार के छ अपन कम लिखते हैं, ये भी मानक में अब जुड़ गया है, ये मानक शब्द है इधर वाले। जैसे भ है, ये भ मानक में आ जाए। जैसे आपने ये हाँ, ये झ भी होता है, ध्यान रखना, झ झंडा वाला, है ना। और अब मानक में हमारे ये मानक में ये झ चलेगा। क्लियर, स्पष्ट है। जैसे एक अ है ना, ये भी अ आपको कई बार पुरानी किताबों में देखने मिलेगा, लेकिन अभी मानक में हम अ कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यही सारी बातें इसमें थी, लेकिन इस भाई ने यूं का यूं टाइप कर दिया, और टाइप में ये जो मानक शब्दों के अलावा शब्द नहीं, ये होते नहीं है, तो दिखे नहीं। चलिए हमारा नियम देख लेते हैं हम। नियम क्या है, स्वर के आगे यदि छ आ जाए, इससे पहले वाले नियम में हमने क्या देखा था, कौन सा स्वर देखा था, ई और ऊ, उसके आगे यदि स आ जावे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, श षटकोण में कन्वर्ट हो जाता है।
और यहाँ हम कह रहे हैं किसी भी स्वर के आगे अगर छ आ रहा है तो भैया ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, च आ जाएंगे, च भाई साहब का आगमन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, अनुच्छेद। अब वहां पर तो शह षटकोण आते ही आपके दिमाग की बत्ती गुल जानी चाहिए कि आगे देखो क्या है। यहाँ पर छ आते ही दिमाग की बत्ती खोल लेना कि स्वर के आगे क्या आ रहा है। अगर छ आ रहा है तो च का आगम हो जाएगा। देखो, अनुधन छेद, यहाँ पर स्वर कहाँ है, ये रहा भैया स्वर, अनधन ऊ की मात्रा, और उसके आगे क्या आ रहा है, ये छ आ रहा है। तो छ ऊ की स्वर के आगे क्या आ रहा है, यदि छ आ रहा है तो किसका आगम आ जाएगा, इनके बीच में च आ जाएगा, स्वर रहित च आ जाएगा। ध्यान रखना, क्या, स्वर रहित च आ जाएगा। तो अनुधन छेद, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, अनुधन, अनुधन छेद। क्लियर है। अब मैं एक बार आपको पॉज करता हूं, अभ्यास करें। चलिए, परिच्छेद, परिधन छेद, परिधन छद, मातृधन छाया, पितृधन छाया, री की मात्रा लग रही है, प्रधन छन, स्वधन छंद, प्रधन छन, स्वधन छंद, पितृधन छाया, मातृधन छाया। ये भी बड़े प्यारे एग्जाम्पल है दोनों। और परिच्छेद और परिच्छद, ठीक है। अच्छा, इसका अर्थ मालूम है क्या आपको, परिच्छेद, ये च नहीं आएगा, अच्छा छद, ठीक है। परिच्छेद और परिच्छद का अर्थ आपको मालूम है क्या, परिच्छेद का मतलब होता है अध्याय और परिच्छद का मतलब होता है पुस्तक। परिच्छेद और परिच्छद, जब हम शब्द युग्म पढ़ेंगे तो उसमें भी ये देखेंगे, परिच्छेद और परिच्छद। परिच्छेद मतलब अध्याय और परिच्छद मतलब पुस्तक। क्लियर। च का आगम हो रहा है ना। अब देखो स्व है ना, तो ये व में अ छुपा हुआ है, ये ध्यान रखना। इसको अगर मैं तोड़ूंगा स्व को तो कैसे टूटेगा, ये अ की मात्रा बाहर निकल गई और ये आ जाएगा इसके आगे छ, ये पूरा वर्ण विच्छेद कर दिया। अब देख लो, इस स्वर के आगे क्या आ रहा है, छ छतरी आ रहा है ना। और स्वर के आगे हमने पढ़ा कि छ है तो किसका आगम हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा मित्र, च का आगम हो जाएगा। क्लियर है। चले आगे। चलिए अगला नियम और देखते हैं, ये भी बड़ा प्यारा नियम है, नियम नंबर 5। देखो, न के आगे कोई व्यंजन आए तो क्या होगा, न का लोप हो जाएगा। एक बार समझो, पक्षिन धनराज, क्या है, पक्षिन धनराज। अब ये जो र है, सॉरी न है, इसके आगे क्या है, व्यंजन है। दूसरे वर्ग में क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। अब व्यंजन जैसे ही ये न के आगे आ जाएगा, स्वर रहित न के आगे आ जाएगा, तो न का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पक्षिन राज बन जाएगा। इसके पीछे कारण ये है, पक्षिन धन राज, और उसको हम जब संधि करते हैं तो क्या बन जाता है, पक्षी राज बन जाता है। क्या बन जाता है मित्र, पक्षी राज बन जाता है। अब आपके लिए सारे बड़े खेल खिलौने वाले शब्द हो जाएंगे। एक बार मैं आपको अभ्यास के लिए समय देता हूं। चलिए शुरू करें। स्वामी भक्त, स्वामीन भक्त, ये आएगा संधि विच्छेद और बोलेंगे संधि करो इनका। राजन धन पुत्र, तो राजपुत्र हो जाएगा। ये युववाणी है, क्या है मित्र, युववाणी है, युववाणी, हाँ ठीक है। युवन धन वाणी, भक्ति न धन मार्ग, आत्मन धन
विश्वास। विद्यार्थी धन वर्ग, ठीक है ना। अब कौन सा, योगी राज, तो योगी न धन राज। एक और बड़ा एग्जांपल आता है हस्तिदंत, क्या, हस्तिन धन दंत, योगीराज हो गया ना। चलिए, पांचों नियम हो गए आपके पास। क्या हो गया, न के साथ कोई व्यंजन आए तो न का लोप हो जाता है। एक बार तीनों फटाफट नियम फिर देख लो। आज हमने 4 नियम करे, 3 नियम करे। तीसरा नियम में क्या था, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंतय से। यदि दंतय से का मूर्धन्य, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए तीनों लिखे थे कि भैया ये श में क्या भेद होता है। दंतय से का मूर्धन्य श में, श षटकोण में परिवर्तन हो जाना कब होगा, यदि स्वर ई और उ, छोटा ई और छोटा उ है और उसके आगे यदि स है तो ये स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, श षटकोण में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला नियम हमने देखा 6 संबंधी नियम। यदि किसी स्वर के आगे 6 आ रहा है तो बीच में किसका आगम हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। अगला नियम देखा हमने, यदि स्वर रहित न के आगे कोई व्यंजन आवे तो जब हम संधि करेंगे तो न का क्या हो जाएगा मित्र, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा। चलिए, तीनों नियम है भैया, अच्छे से कर लेना। और ये गणित है इसलिए थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं, अभ्यास करना, चिंता मत करो। जैसी संधि हो जाएगी तो हम खूब सारे शब्दों का अभ्यास करेंगे, नहीं करते हो 200-250 शब्दों का अभ्यास कर लेंगे। और ये भैया जितने भी जूनियर अकाउंटेंट वालों भैया मित्रों, पुनः कह रहा हूँ, मनीष तुम्हारी बात पर मैंने आप सबको क्लास में भी बता दिया है कि ये आपके लिए भी बहुत बहुत मतलब फुली बेनिफिशियल है मित्र। इसके अलावा तो क्या है, संधि करना है, ये कंप्लीट संधि आपके लिए रहेगी। नमस्कार, राम राम।